जब सूर्यदेव दक्षायन से उत्तरायण की तरफ चले जाते हैं तो इस समय को बड़ा ऑस्पिशियस माना जाता है। इस टाइम पे ही सारे अच्छे अच्छे काम होने शुरू हो जाते हैं। भगवान राम भगवान विष्णु का ही रूप, तो पूरा वर्ल्ड राम में हो गया। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, वो एक संत हैं कि वो जब चले हुए आ रहे हैं तो मुझे उनमें महाराज जी के दर्शन होते हैं। मुझे ऐसे लगता है जैसे महाराज जी आ रहे हैं। जी ऐसे लग रहा है जैसे मोदी जी नहीं, वो आपका ही रूप वहाँ शिलान्यास कर रहा है। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। मैं कहती हूँ कि आपके संस्कार ठीक होंगे, मंदिर में माथा टेकोगे, आश्रम में आओगे तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सत्संग इसीलिए है तुम्हें सावधान करने के लिए कि बचो। तुम्हें स्वच्छतम अवस्था में उस द्वार के पार जाना है जहाँ केवल आनंद है। अगर तुमने उस आनंद को ना पाया तो मेरे जीने का, मेरे सांस लेने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि जब हम आश्रम में या मंदिर में जाते हैं तो हमारे गुड हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। वो जो गुड हार्मोन्स होते हैं वो हमें बीमार पड़ने ही नहीं देते। माँ ने कहा सत्संग में आया करो, कि अगर तुम्हें प्राप्ति नहीं है तो तुम ना आया करो। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। समय तेजी से भाग रहा है, इसको गंवाना नहीं है, इसका सदुपयोग कर लो। अगर आपके संस्कार नहीं होंगे तो फिर बच्चों में भी संस्कार नहीं होंगे। आश्रम में या सत्संग में या मंदिर में माथा टेकने नहीं जाते तो हमारा जो मन है वो चिंताओं से ग्रस्त रहता है। हमारी जो ऊर्जा है उसमें पॉजिटिविटी नहीं आती। गंगा बह रही है, इससे पहले कि अकाल पड़ जाए और गंगा भी सूख जाए, तुम झुक जाना, अंजुलि में पानी भर लेना, अपनी प्यास मिटा लेना। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। खास महाराज जी के पास आप इसलिए आते हैं कि वहाँ जो मूर्तियाँ हैं वो आपको बोल के नहीं बता पाते, अपनी बात को ना आप कह पाते हो ना सुन सकते हो, बिकॉज सूक्ष्म नाड़ी या हमारी ईरा पिंगला नाड़ी वो सबकी एक्टिवेटेड उतनी नहीं होती। जब ये सब सुनना बंद हो जाता है तो तुम हैरान होगे कि एक शब्द सुनाई देता है, फिर वो इलाही शब्द, वो शब्द जो सनातन है, वो शब्द जो सदा से है, जिसके कारण ये पृथ्वी खड़ी है, जिसके कारण तुम हो, तुम्हारा जीवन है। वो इंसान नहीं है जो इस जगत में आकर के प्यासे का प्यासा ही लौट जाए। कि जब भी हम मंदिरों में बैठ करके भजन कीर्तन करते हैं, एज यू आर सिटिंग हियर, तो भजन कीर्तन का मतलब क्या है कि आपकी जो साउंड है, पॉजिटिव साउंड, वो जब सीधे निकल करके सामने दीवार पे टकराती है तो टकरा करके 90 डिग्री का एंगल लेकर के स्वास्तिक बना देती है। खुश रहो, सुखी रहो सबका।